ये तुम लोग नहीं पढ़ाए हैं, कहाँ से बोल पाएगा तुम? 3,000 रुपया तुम उधर दिया था ना दामिनी त्रिपाठी को, उससे कुछ नहीं सीखा। तो पोस्ट जो होता है ना मेनली रूप से 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? अब पोस्ट का साइज होता है 1080 बाई 1080। पोस्ट का साइज कितना होता है बोलो? 1080 बाई 1080, ये पोस्ट का साइज होता है। हाँ, वो सब में आ जाता है। पोस्ट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोस्ट। ले ला पोस्ट है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोस्ट फॉर फेसबुक और इंस्टाग्राम। एंड नहीं लिखे हैं, और लिखे हैं, देखो एड्स, ठीक है। अब देखो पोस्ट जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोस्ट। अब पोस्ट समझो, रेगुलर जो पोस्ट करते हैं उसका कंटेंट अलग होता है, और जो ऐड का पोस्ट होता है उसका कंटेंट अलग होता है। जो रेगुलर पोस्ट हम लोग कंटेंट करते हैं ना उसका 5 प्रकार का होता है, और जो हम लोग ऐड का पोस्ट बनाएंगे वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। नहीं, ये 2 प्रकार का बताएं। हाँ सॉरी, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो फेसबुक का अलग ऑडियंस है और इंस्टाग्राम का अलग ऑडियंस है। अब देखो फेसबुक में ज्यादातर ठरकी लोग हैं। जितना भी ठरकी लोग है ना जो सेक्सी सेक्सी वीडियो देखता है वो सब ठरकी लोग है। कौन? जिसका एज 35 प्लस है ना वो सब फेसबुक चलाता है। जैसे घर में मम्मी को देखना, पापा को देखना, फेसबुक चलाते रहे। इंस्टाग्राम देखा है चलाते? नहीं। मतलब फेसबुक में शॉर्ट वीडियो ऐसे करते रहेगा, साला खा जाएगा उसको निकाल के। के तुमको बोला फेसबुक में बिजनेसमैन ऑनलाइन नहीं रहता है? जितना भी मेरा लीड आता है बिजनेसमैन का सब फेसबुक से आता है, इंस्टाग्राम से कोई नहीं आता है। और जितना भी हम कोर्स बेचेंगे ना सब इंस्टाग्राम पे बेचेंगे, फेसबुक में कोई नहीं दिखेगा। के तुमको बोला? के नहीं दिखता है? तुम जितना कपड़ा का दुकान है, सोना चांदी का दुकान है, सबका दुकान घूम जाओ, सब बैठ के देखना फेसबुक खोल के बैठा रहता है। जिसका एज 30 प्लस हो जाता है ना, 25 से पार जो बिजनेसमैन बन जाता है वो लोग के पास बोदरेशन आता है। अरे सब छोड़ो फालतू। तो थोड़ा बहुत दुकान में फ्री है ना तो निकाल के फेसबुक देख रहा है। घर में गया खाना खाने, फेसबुक देख रहा है। क्योंकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में अंतर क्या है कि सोशल न्यूज जितना होता है ना वो सारा फेसबुक में डाला जाता है, और जितना भी लफुए वाला होता है सब इंस्टाग्राम में डालता है। नचनिया वाला जितना वीडियो है सब इंस्टाग्राम में रहता है। और सोशल में जैसे कि हेलो दोस्तों देखिए आज जो है एक, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर हम तुमको फेसबुक दिखाते हैं। देखो फेसबुक में तुम जाओगे और जैसे फेसबुक में क्लिक करोगे, यही सीखने में हमको ना राम प्रसाद 2 साल अभी लगा, इधर तुम लोग पढ़ाने के बाद लगा हमको। देखो फेसबुक में देखो डाल दिया स्टेशन रोड में मंत्री सोनू ने 14 विकास शिलान्यास के शिलान्यास। क्या इंस्टाग्राम में तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये कौन देख रहा है? जो बिजनेसमैन है, जो 25 साल। तुमको मतलब है कि कहाँ रोड शिलान्यास हो रहा है ना? लेकिन हमको है मतलब, हम अपनी वाइफ से डिस्कस कर, जानती है बिग बाजार के पास वो साला पुल था टूट गया, 4 आदमी ढेर होगी। उसको टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। अब लड़का लड़की लोग पास ऐसे बहुत ही टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा है। हेलो डार्लिंग, खत्म टॉपिक। अरे समझ में? तो देखो जितना भी तुमको न्यूज है कहाँ दिख रहा है, देखो तो फेसबुक में। देखो ये देखो, ये बुढ़वा बनाया वीडियो, देख लो, है ना? देखो ये धनबाद स्टेशन है ना? तो ये सब वीडियो तुमको जो दिखेगा ना, ये सब जो वीडियो दिखेगा ये सारा तुमको दिखेगा किस में? फेसबुक में दिखेगा। तो जितना भी 25 से ऊपर का आदमी है वो सारा फेसबुक ज्यादा चलाता है, और जितना भी 18 से 25 साल है वो लोग इंस्टाग्राम चलाता है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हम 18 से 25 साल के आदमी को टारगेट कर रहे हैं तो हम इंस्टाग्राम में डालेंगे पोस्ट और फेसबुक में डालेंगे। लेकिन हम अगर उस पोस्ट में जो कंटेंट टाइप करेंगे ना वो हमारा कंटेंट स्टूडेंट को टारगेट करके है। अगर हम कपड़ा बेच रहे हैं, कुर्ती बेच रहे हैं, जीन्स बेच रहे हैं, टॉप बेच रहे हैं, लिपस्टिक बेच रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं, तो मेरा टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट है। अब बताओ 30 साल 32 साल का जितना भी लेडीज है, 35 साल का, उसको फुर्सत है कि हम सजेंगे सवरेंगे?
नहीं है। घर में हस्बैंड को खाना बना कर देना है, बच्चा स्कूल जा रहा है उसको तैयार करना है, फिर बच्चा स्कूल चल गया तो कपड़ा खींचना है, कपड़ा खींचा गया तो झाड़ू वाड़ू, अगर मान किसी घर में दाई लगी है तो दाई को देखना है, नहीं तो फिर अपने हैं तो अपने काम करना है। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर टाइम नहीं मिलता है किसी को, तो लोग को फंसा हुआ रहता है। थोड़ा बहुत सीरियल है, अब देखो बहुत सारे लेडीज लोग देखते हैं इसमें चालू कर देगी और इसमें देता है कहानी घर घर की, है ना, यहाँ पर चालू कर देती है ना, यहाँ पर हाँ चालू करके रख दी और ऐसे करके लिख दी, जैसे कि क्या बोलता है वो क्या देता रात को, अनामिका कुछ ही बोलते उसको, अनुपमा, अनुपमा, देखो ये देखो अनुपमा कहा गया ना, यही सब देखो देखते रहता है बैठ के लेडीज लोग, यही सब देखता है। अब उससे वो एक बार लाइक मार दिया, उससे रिलेटेड आने लगा, अब यही बैठ के लेडीज लोग देखती है, बोलो सही बोले गलत? किचन में ऐसे मोबाइल रख दी और देख रही है, कभी कभी रोने लगती है, क्या हो गया। लेकिन कोई लड़की देखा है बैठ के ये सब देखती है? देखेगी तो टीवी में देखेगी, मोबाइल में रील देखती है, ला 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 18 से 25 साल। तो दोनों का अगर तुम्हारा टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है तो इंस्टाग्राम में फोकस करो, अब बिजनेसमैन है तो फेसबुक। टारगेट हमको दोनों करना है, कंटेंट डिपेंड करता है कि तुम किसको टारगेट कर रहे हो। जो कंटेंट लिखोगे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, फेसबुक का एल्गोरिथम उसी टाइप के इंटरेस्ट पीपल को तुम्हारा दिखाएगा। अगर तुम्हारा टारगेटेड स्टूडेंट है तो तुम कंटेंट उसमें स्टूडेंट को टारगेट करके लिखा, तो वो पोस्ट उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उस टाइप के स्टूडेंट को तुम्हारा फेसबुक का रील जो है ना शेयर करेगा। जो तुम्हारा सब्सक्राइबर है उसको शेयर करेगा, बाकी उससे रिलेटेड जो सर्च करता है उसको सर्च करके दिखाएगा। और अगर तुम्हारा बिजनेस है, तुम बिजनेसमैन को टारगेट कर रही है कि वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए हर एक बिजनेसमैन को, वेबसाइट बनाने से क्या फायदा है, तो तुम फेसबुक पर डालो तो उस कंटेंट को शेयर करेगा किसको, उस टाइप का ऑडियंस। इसमें सर हैशटैग का रोल क्या है सर? हैशटैग है क्या? हैशटैग का निर्माण कब हुआ पता है? हैशटैग का निर्माण हुआ था बहुत पहले। हैशटैग क्या है कि हैशटैग क्या करता है ना कि हम एक बार पढ़ रहे थे कि हैशटैग का शुरुआत हुआ था, एक बार कोई प्रधानमंत्री था, तो क्या किया कि कोई आदमी जो है कोई अपना प्रॉब्लम जो है वो डाला, तो प्रॉब्लम डाला तो हैशटैग करके डाला ने तो ऑटोमेटिक वो प्रधानमंत्री के पास जल्दी पहुंच गया, तो तुरंत एक्शन ले लिया, वहीं से हैशटैग प्रचलित हो गया। तो हैशटैग क्या करता है ना कि पार्टिकुलरली उस पोस्ट में जो कंटेंट तुम लिखा और हैशटैग यूज किया, तो उस वो जो हैशटैग तुम लिखा तो उस पोस्ट से रिलेटेड जितना भी पोस्ट है सब में वो जाके, मतलब सब में जाके क्या हुआ ना, एक तरह से बोल सकते हो कि सब में जाके घुस गया, कि अब उससे रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो तुम्हारा भी पोस्ट रैंक करेगा। हाँ, और अगर तुम्हारा पोस्ट अच्छा रहा तो लाइक शेयर हुआ तो मिलने लगा। लाइक क्या होता है? लाइक करने से क्या होता है? व्हाट इज लाइक? क्यों बोलता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए? ताकि अगर कोई ऑडियंस उस चीज को लाइक करता है तो उसी के बारे में उसको बार-बार चीज दिखाया जाता है। तुम बोलो युवराज। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। नहीं, गलत। तब तो बुढ़वा करके सब लाइक करने बोलता है। हम नहीं बोलते अपने चैनल पे। तुम नहीं बोलता है तो गलत है ना। लाइक करने से क्या होता है ना, देखो आदमी का ना, जो आदमी होता है ना, जो हम लोग का फेसबुक का या इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि फेसबुक में और इंस्टाग्राम यूट्यूब में ज्यादातर चीज इंटरेस्ट पर चलता है, बेस ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको है कि नहीं इंटरेस्ट है। लाइक करने का मतलब हो कि वो चीज आपको पसंद है, आपको पसंद है तभी आप उसको लाइक किए, तो उसका जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है उसको हिट मिल गया कि इसको इस चीज का पसंदीदा पसंद है, तो अब उससे रिलेटेड उसको ऑटोमेटिक फीड पर आना स्टार्ट कर देगा। अगर तुमको कॉमेडी वीडियो को लाइक मारा, यानी तुमको कॉमेडी पसंद है तब ने तुम लाइक किया,
यानी तुमको उसमें इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है तो वो अपना एक एरे बना के रखा है। एरे का मतलब क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम क्या करता है ना, अपना एक एरे बना के रखता है, और उस एरे में क्या किया कि उसको ले जाके डाल दिया। एक एरे है, एक ये एरे है, कि ये एरे है, ये लाइक वाला एरे है, ये शेयर वाला एरे है, और ये कमेंट वाला एरे है। और तुम जैसे कोई पोस्ट को, यहाँ पर ये पोस्ट है, तुम इसको लाइक किया तो तुमको लाइक करके इसमें शेयर में डाल दिया। अब हम जो है एक एडवर्टाइजर है या इन्फ्लुएंसर है, हम इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किए अपने फेसबुक में, तुम क्या किया था, लाइक किया था। इसका मतलब तुमको इस चीज में पसंद है तुमको, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि तुम्हारे फीड पर उस टाइप का पोस्ट दूसरा दिखाना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो मार्केट ऐड का हो, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो। तो लाइक करने से क्या होता है कि तुम्हारा और जो वीडियो था इस कैटेगरी से रिलेटेड, उसके फीड में ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर तुम लाइक नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो कुछ दिन तक तुमको वीडियो दिखाएगा, ऑटोमेटिक वो वीडियो हटने लगेगा। लाइक या शेयर या कमेंट कुछ दिन तक चलेगा। जैसे हम लोग एक बार एबक्कस के बारे में पढ़ रहे थे कि एबक्कस क्या है, कितने प्रकार हो, तो 3-4 दिन तक हमको एबक्कस का खूब ऐड दिखा, हम एको ऐड को लाइक नहीं किए, फिर एबक्कस का ऐड खत्म हो गया। अगर 2-4 को लाइक मार देते और एबक्कस का ऐड दिखने लगता। इसमें देखते हैं कि अगर आप लाइक या कमेंट शेयर कुछ भी नहीं करते, रेगुलर देखते हैं, वाचिंग टाइम जब बढ़ जाता है तो रेगुलर उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है, वो हट जाएगा। अगर लाइक कर देते चलते जाएंगे ना हर एक वीडियो में, तो ज्यादा दिन तक पकड़ के चलेगा हमको। और वाचिंग टाइम एक अलग चीज हो गया, वाचिंग टाइम से कोई मतलब नहीं। शेयर का मतलब होता है तुमको इंटरेस्ट था तब उसको तुम शेयर किया, तो उसका भी वीडियो तो तुमको दिखवे करेगा, साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड बनाता है उसका भी दिखने लगेगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ले लो खान सर को, खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ, मान के चलो जैसे हम ही अगर एक वीडियो वायरल हो जाए वायरल हो जाए, ठीक है, तो एक वीडियो वायरल हो जाए तो फिर क्या होगा, सारा वीडियो वायरल होने लगता है। ऐसा कैसे होता है, उसको एक वीडियो को पुश मिला ने, तो फेसबुक को लगा, यूट्यूब को लगा कि इसका, अरे इसको अच्छा वीडियो है ना, तो सब वीडियो उसके फीड में भेजना स्टार्ट कर दिया। नहीं होता है कभी कभी तुमको एक वीडियो पसंद लगा तो सारा वीडियो उसका बैठ के देखने लगता है, होता है ना। वही कारण से लाइक शेयर कमेंट के कारण, इसलिए लाइक जरूर करना चाहिए या लाइक के लिए बोलना चाहिए। अब ये बता दिए कि पोस्ट कितने प्रकार के होते हैं। पोस्ट 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना पोस्ट में। दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू, ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड एजुकेशन। चौथा होता है प्रोडक्ट रिलेटेड ऑफर। पांचवा होता है आवर ब्रांड विथ सेलिब्रेशन पोस्ट। पहले अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बताना है कि हम क्या पढ़ाते हैं। जैसे हम एनिमेशन कराते हैं तो लिख देंगे लर्न 2D एनिमेशन कोर्स, यही वाला राज को बोले थे करने, लर्न 2D एनिमेशन कोर्स, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाना पड़ेगा। अब वही तो समझा रहे हैं अभी। दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू, पहले पोस्ट कि हम क्या कराते थे 2D एनिमेशन कोर्स, उससे रिलेटेड पोस्ट डालो। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू, हमारे पोस्ट से कितना आदमी सर्विस लिया और कितना खुश है। प्रोडक्ट रिलेटेड एजुकेशन, अब उससे रिलेटेड एजुकेशन दो, उसको बताओ पोस्ट में कि एनिमेशन सीखने के 5 फायदे। पहला, आज़ादी लाइफ से जी सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तीसरा, यूट्यूबर बन सकते हैं। चौथा, क्लाइंट का काम कर सकते हैं। ये लिख के पोस्ट में डालना है। अब आता है दूसरा पोस्ट बनाना कि किस सॉफ्टवेयर से एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं, लिख दिया। कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, किस वेबसाइट से आप साउंड बना सकते हैं। उसमें सब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं।
उससे और फायदा करेगा। जिससे सब कोई कमेंट करे। हाँ। चौथा, प्रोडक्ट रिलेटेड ऑफर कि अभी ज्वाइन कर लीजिए 2000 में। ऑफर चल रहा है। फिर ब्रांड सेलिब्रेशन पोस्ट, अपना ब्रांड के नाम पर सेलिब्रेशन पोस्ट, जैसे 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, फेस्टिवल जैसे आते रहा। हाँ उसका पोस्ट, दुर्गा पूजा आया, समझ में आया? तो इससे रिलेटेड पोस्ट डालना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर पोस्ट डालते रहेंगे फिर डेली डेली, तो धीरे धीरे फेसबुक का एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि अरे ये है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि नया पेज बना है बिजनेस पेज, उसको ऑलरेडी समझने में फेसबुक का इंस्टाग्राम कितना टाइम लगता है? ये कोई नहीं कह सकता है। सेक्सी वीडियो डालो 2 दिन में एल्गोरिथम तुम्हारा समझ जाएगा। एजुकेशन का जो वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट में तुम्हारा ऑडियंस बेस किसका है। सारा ऑडियंस बेस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑडियंस बेस किसका है, तुम किसको टारगेट करके रन किए हो, पोस्ट डाले हो, ये बहुत मायने रखता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मायने है कि तुम किसको टारगेट करके ये पोस्ट बनाए हो। स्टूडेंट, हम लोग ऐड चलाते हैं, स्टूडेंट लोग प्लेटफॉर्म भर देता है, फोन कर ऐसी देखे भर दिए, पूछो युवराज क्या युवराज, लेकिन वही वेबसाइट डिजाइनिंग का ऐड चलाए हैं तो बात कर रहा है, ऐड वाला बात कर रहा है ना, हाँ सर हाँ हमको वेबसाइट बनाना है, हम 3000 में रेट देखे थे, 3000 में हो जाएगा ना। उसमें भी कोई क्लाइंट ऐसा भी है जिसको इंफॉर्मेशन लेना है, बनाना नहीं। तो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस गलत है, क्योंकि ऑडियंस जो होता है ना वो मेनली रूप से जो होता है ना इंटरेस्ट के हिसाब से 4 प्रकार का होता है। एक होता है ज्यादा इंटरेस्ट, एक होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एक वो है इंटरेस्ट है लेकिन बाद में, एक वो इंटरेस्ट है ये नहीं है। तो तुमको उस ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है और जरूरत है वाला पर। तो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो तुरंत पैसा दे देगा, जैसे देखो 5000 रुपये दे दिया वो, इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा। आई को जरूरत है लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 20 दिन बाद, लेकिन तुम उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसको जरूरत है, जैसे हो सकता है देखो ऐसा नहीं ना, जैसे हम अप्रैल से सोच रहे हैं कि सीआरएम लेंगे, अभी तक नहीं लिए, कल एगो से बात हो गया अब ले रहे हैं, तो मेरे दिमाग में अप्रैल में आया कि सीआरएम हमको लेना है। कौन महीना में आया? ले रहे कौन महीना में? अगस्त महीना। मतलब आया अप्रैल महीना में, ले रहे हैं अगस्त महीना में। इंटरेस्ट हमको था लेकिन हम बाद में ले रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आपको पोर्टफोलियो ऐड बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। कोई 500 में बोल रहा है, कोई 400 में बोल रहा है, कोई 3000 में बोल रहा है। हाँ एक्चुअली दाम सीआरएम में कितना है सर? सीआरएम का दाम अलग 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 रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मुल्ला फंसा सके। सर वैसे मतलब उस दिन बात कर रहे थे वही वाला जो हाँ 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 वही वाला। तो तुमको इस चीज को समझना होगा कि जो इंटरेस्ट है और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो दोनों क्लाइंट ही कन्वर्ट कर पाएगा, और जो बोलता है हाँ भैया ठीक है भेज दीजिए ना देख लेंगे, वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन तुम चाहेगी तो उसको भी कन्वर्ट कर सकती है। कैसे? हाँ उसको तुमको उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसका क्या प्रॉफिट है। जब उसको प्रॉफिट का उसका नीड समझ में आएगा तो तुमसे फिर तुम्ही से काम करवाएगा। जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि अरे करवा देता तो अच्छा होगा, तो पहले उसको तुम्हारा ही याद आएगा, लेकिन अगर तुम उसको फॉलो अप छोड़ दी तो तुमको भूल जाएगा। तो इसके लिए उसको जो बोला कि ठीक है भेजिए देख लीजिए, उसको मैसेज कर दो, अपने आप जाए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कि वो तुमको भूले नहीं। कब उसका मूड चेंज हुआ, कोई अगर उसको बोल दिया कि अरे चीज हम लिए थे वो कहने ने पूरा छाप रहे हैं, अब वो तुमको फटाफट फोन कर आती है, हेलो सर आप एक बोले थे ना सीआरएम लेने के लिए, भेज दीजिए ले लेते हैं, हो गया। और तुम छोड़ दिया तो अब वो छोड़ दिया तुम उसको, तो वो जिससे बात किया था ना उसका दोस्तवा जिससे लिया था उसी से ले लेगा।
आया समझ में? अब इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है में तुमको फाइंड करने में कैंपेन बनाते समय सोचना पड़ेगा कि हम कैंपेन जो बना रहे हैं वो किसको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर फ्रीलांसर को टारगेट कर रहे हैं, अगर यूट्यूबर को टारगेट कर रहे हैं, अगर ई कॉमर्स बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, मतलब यही इन्फ्लुएंसर स्टार्टअप इसको टारगेट कर रहे हैं, तो तुम यही ऑडियंस बनाने का तरीका होता है कि अगर तुम स्टार्टअप वाला टारगेट करोगे तो बोलेगा हाँ अभी तुम स्टार्टअप चालू किए 15 दिन बाद वेबसाइट बनवाएंगे, ये बोला बोला अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एगो तो एक दिन रात को जानता है, रात को 1 घंटा था, हम एगो प्लान सोचे हैं, ऐसे सोचे हैं, ऐसे सोचे, कल जी बताइए अभी हम सोचे लीड फॉर्म भर दिए, नहीं सोचे हैं बना लेंगे, ठीक है तो रखते हैं, हो गया। तो तुम टारगेट ऑडियंस गलत टारगेट कर लिया। तो सर टारगेट तो करेंगे वो आप सर्च करके टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तुम क्या करता है पता है, हम बता रहे हैं, तुम चैट जीपीटी में जाता है, बिजनेस का नाम डाला और उसको जो चैट जीपीटी दिया मुंह उठा के डाल दिया। हाँ लेकिन वहां से डेमोग्राफी इंटरेस्ट वहां नहीं जाते हैं। हाँ तुम क्या डेमोग्राफी इंटरेस्ट तब उसी से तुम लेता होगा। हाँ बस वही से। हाँ बस, तो तुम फिर 9,000 3,000 कोर्स में कल खरीदा था, अब मेरे पास जो आके 1 साल से बैठ रखा है, जब चैट जीपीटी से तुमको पढ़ना था। सर मतलब ऑडियंस टारगेट करेंगे कैसे सही? ये तो हम वही चीज तो सिखा रहे हैं ना, यही चीज तो आज तुमको चला रहे कि पोस्ट किस प्रकार का तुम डाला। आज उस चीज को टॉपिक का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आज पोस्ट रील वाला बता रहे हैं। पोस्ट वाला समझ गया कि इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं। अब देखो दूसरा आता है रील। रील किस प्रकार का अपलोड करना चाहिए, तो रील में भी सेम चीज होता है, लेकिन रील जो होता है ना वो पोस्ट से अलग होता है। क्या अलग होता है रील में सर? रील में 5 चीज पहले तो 3 चीज को कवर किया जाता है और फिर 5 चीज को कवर किया जाता है। रील में सबसे पहले होता है हुक, दूसरा होता है मेन पॉइंट और तीसरा होता है कॉल टू एक्शन। ये होता है जो रेगुलर रील पोस्ट किया जाता है, चीजवा यही रहेगा, लेकिन ये 3 चीज को फॉलो करना होगा। तो अगर मान के चलो कि फेसबुक में डाल रहे हो रील या यूट्यूब में डाल रहे हो, तो तुम्हारा रील 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक। 6 मंथ तक तुमको 30 सेकंड से ज्यादा का रील नहीं बनाना है। और 30 सेकंड तक में जो हुक क्रिएट होगा ना वो 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड में तुमको हुक बोल देना है, 3 से लेके 4 सेकंड में, हाँ सेकंड में, और मेन पॉइंट तुमको बोल देना है 15 सेकंड में, नहीं इसको रख लो 20 सेकंड में, हो गया। और ये तुमको बाकी बच गया कितना, 6 सेकंड। 6 सेकंड में तुमको बोल देना है बाकी सब चीज, कि बस विजिट करिए, कमेंट करिए, जाइए जिला हिला के। तो मेरा हुक कर रहे हो। हुक रहेगा कि अब तुम किसी चीज का प्रोडक्ट बना, डिजिटल मार्केटिंग का, हम स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब राम प्रसाद को एआई से वेबसाइट बनाना है, ठीक है। अब मान के लो तुम बिजनेस, सपोज तुम स्टूडेंट है, तो तुम क्या चाहता है कि हम पैसा कमाएं, तो हम तुम्हारा नस पकड़ ली, स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं तो हम पैसा कमाएं। क्या आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? मिली हमारे एक स्टूडेंट से जिसका नाम है युवराज। देखिए आज ये एनिमेशन का कोर्स करके आज महीने का लाखों कमा रहे हैं, अब फंस गए, ये हुक हो गया। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे किया है। उसका बाद पॉडकास्ट का ज्यादातर देते हैं। और अगर हम यही एड वाला बनाएंगे तो उसमें हुक जो है अलग टाइप का हो जाएगा। अब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग बना रहे हैं, अब उसको हुक क्रिएट करना है कि वो हमारे यहाँ से ही डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस ले ले या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ले, तो बोलेंगे आज के डेट में जैसे बोलेंगे एक मसाला डोसा खाने वाला भी अगर ऐसे नहीं,
एक बिरयानी खाने वाला, बिरयानी ज्यादा सबको खाता है, एक बिरयानी खाने वाला भी गूगल में जाके सर्च करता है कि बेस्ट बिरयानी नियर मी, और जिसका रिव्यू रेटिंग अच्छा होता है वही उसी का बिरयानी आदमी जाकर खाता है। जैसे बिरयानी बाई किलो। तो आप अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बना हुआ है तो पहले आपको अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। क्या आपका नाम गूगल के सर्च में आ रहा है, टॉप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल में टॉप में ला सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए आप पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रील कैसे बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 घंटे का एक वेबिनार करने वाले हैं, जिसका प्राइस ऐसे तो हम 2000 लेते हैं, लेकिन जो अभी इस वेबिनार को अटेंड करेगा वो बिल्कुल फ्री में है। तो यहाँ कहीं पर एक बटन डाला हुआ है रजिस्टर नाउ का, आप जाइए और अपना डिटेल्स फिल करिए, और मिलते हैं आपके साथ एक 3 घंटे के वेबिनार में। धन्यवाद। यही वाला 3 सेकंड बोलने में आपको कितना टाइम लगा होगा, ये कितना या साल? इसको सीखने में 3 साल। यहाँ सब 1 ही साल में सोचना कमाल देंगे। युवराज से पूछ लो कि कैसा लगा है, कैसा लगा तुमको युवराज, कैसा लगा तुमको, बता दो बता दो। मेरा वाला सर हाँ लगभग 2-3 सप्ताह लगा। इसको तो गाइडलाइन करने वाला तो नहीं लगा, कहाँ गलती कर रहा है बताते थे, फोन कर करके बताते, पूछो इसको जो भी, इसके अंदर एक खूबी है कि जो ही गलत जो नहीं जानता है ना पूछता है फट दो फोन करके कि सर ये वाला देखिए ना ऐसे बोल दिया तो इसको क्या रिप्लाई करें। मन में नहीं रखता है, ये तुरंत पूछ लेता हमसे कि सर इसको क्या रिप्लाई करें, फिर बोलता है नहीं सर आप सही बोले, इसको ऐसे रिप्लाई करें। अब जैसे तुमसे मैम फी मांगी, तुमसे 2 हफ्ता से फी मांग रही, तुम टरका रहा है, कल दे देंगे परसों दे देंगे, बेटा लड़की पटा के उस पर खर्चा कर दिया। अब मैम हमसे पूछती है कि सर पैसा मांग रहे टरका रहा है, तुम क्या बोलते हैं, मैम फी कितना है, तो सर 2000 है। तो उसको फोन करिए, बुलाइए, बोलिए 1000 तुम अभी दे दो, 1000 15 दिन बाद दे देना। तो मैम उसको बोली कि आपका 2000 फीस है, आप 1000 अभी दे दीजिए। नहीं मैम मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब फिर मैम पूछी कि सर ये तो बोल रहा है 1000 नहीं, क्या करे भगा दे, बोल दे क्लास ऑफ हो जाए। बोले नहीं, उसके गार्जियन से बात करिए। बोला नहीं सर गार्जियन से नहीं बात करिए। तो उसको बोले ठीक है तुम 500 दे दो अभी, बाकी तुम 5 दिन के बाद दे देना। तो ठीक है सर 500 ले लीजिए, दे दिया। अब भागा भी नहीं, उसको बुरा भी नहीं लगा और पढ़ने भी लगा। समझ में आया? बात करने तरीके से हम मैम को भगाने भी नहीं बोले, पैसा भी दे दिया, ठीक है चलो 500 रखते हैं, बोले 2 दिन के बाद दे देना। फिर मैम बोल दी कि आप तो बोले थे 15 दिन के बाद देने। हाँ मैम ले लीजिए पैसा, क्योंकि वो जान रहा है 15 दिन के बाद फिर टोक देगा हमको। अरे बात समझ में? तो किसी को ना भी नहीं बोलना है और भगाना भी नहीं है। समझा? तो ये तुम्हारा हो गया रील डालने वाला पर। लेकिन जब ऐड का वीडियो बनता है ना, ऐड से रील में, तो डाला जाता है हुक पॉइंट, इंट्रो पॉइंट, मेन पॉइंट, कॉल टू एक्शन, और लास्ट बोला जाता है तुमको एंडिंग पॉइंट। समझ में आया? अब देखो रील जब भी अपलोड किया जाता है ना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड रील नहीं अपलोड किया जाता है। ये नहीं कि खाली बिजनेस रिलेटेड डाल दिए, नहीं, कभी अपना पर्सनल लाइफ भी शेयर किया जाता है कि हम देखिए ऐसे थे अब ऐसे हो गए। मनोज देव देखते नहीं, पढ़ाने वाला कम करता, आज हम देखिए गरीब थे, आज देखिए कार खरीद लिया, आज देखिए थे। खाली वो इमोशनल कर करके पैसा कमाता है वो। या देखिए वो ऐसा ऐसा पोस्ट बनाएगा ना कि देखिए 2019 में ये वाला कार खरीदे थे, 2020 में ये वाला कार खरीदे थे, 21 में ये वाला खरीदे, 22 में ये वाला खरीदे। अब तुम मजबूत हो जाएगी।
अब वो पोस्ट बनवाता है कि डालो, डालता है, देखा है ना, मर्सिडीज का काहे डलाता है पता है, उससे उसका इंगेजिंग तुमको भुलाने नहीं दे रहा है मनोज देवान, जब तुम खोलता है तो उसका वो फोटो दिख गया, अपना वो मर्सिडीज पर खड़ा है ऐसे करके फोटो डाल दिया, अपना वोट डालते हैं, देखें। डालता है ना, क्यों डालता पता है, तुम्हारे दिमाग से भूलने नहीं दे रहा तुम मनोज मोदी, बाथरूम में मोदी अपना फोटो लगा दिया, देखिए बाथरूम लगा दिया। जब भी देखना मनोज अपना फेस जरूर दिखाता है, हर एक चीज में दिखाता है ना, दिस इज द पावर ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बनाया वो कि मैं मनोज देव हूं। आया मेरा बात समझ में? तो तुमको एड वीडियो बनाएगा तो 5 चीज फोकस करेगा, रील वीडियो बनाएगा तो 3 चीज फोकस करेगा, लेकिन रील में सारे टाइप का वीडियो अपलोड किया जाता है, थोड़ा पर्सनल वीडियो भी डाल दो, थोड़ा प्रोफेशनल वीडियो भी डाल दो, थोड़ा कहीं घूमने गया तो उस टाइप का वीडियो भी रील में डाल दो, ऐसा नहीं उससे खराब हो जाएगा ऑडियंस, नहीं, उससे तुम्हारा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, कनेक्शन बढ़ता है। जैसे सर पोस्ट डालें तो उस टाइम क्या यूज करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, कांटेक्ट नंबर का वगैरह वगैरह, आप कुछ भी पोस्ट करें तो उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल पोस्ट कंटेंट कुछ लिखना पड़ेगा सर। वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। अब स्टोरी पर बात करते हैं, रील हो गया, स्टोरी, स्टोरी डेली डालना चाहिए और डेली अलग अलग टाइप का स्टोरी डालना चाहिए। स्टोरी से क्या होता है कि बहुत सारा जितना बेरोजगार है ना सब स्टोरी बैठ के देखता है, गलती से देख ली। हाँ जिसे बहुत सारा बहुत सारा ऐसा आदमी है जो तुमको पहले से जानता है, लेकिन तुम नहीं जानता कि तुम ये चीज भी और करते हो तो उससे स्टोरी से पता चल जाता है। तो स्टोरी में अब तुमको स्टोरी बनाने का फुर्सत नहीं है, तो तुम क्या करो कि जो तुम रील बनाया था, जो तुम पोस्ट बनाया था, उसी को स्टोरी में डाल शेयर कर दो। अब बोलेगा सर स्टोरी का ड्यूरेशन कितना होता है, तो स्टोरी का ड्यूरेशन होता है 15 सेकेंड का, तो उसी से जो मेन क्लिप था उसको काटो और स्टोरी में डाल दो और वहां पर लिंक डाल दो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फलना ढकना चिलना। स्टोरी में क्या डाल दो, कभी तुम कुछ ऑफर निकाले हो या कुछ और डाले हो तो स्टोरी में, अब स्टोरी जैसे बताने का टाइम नहीं है, तो जो मेन पॉइंट है वर्ड का मुझे लगता है कि धनबाद में पानी बहुत पड़ रहा है और तुमको और ज्यादा बोलना है, लेकिन 15 सेकंड में इतना बोल पाया तो वही काट के डाल दो। गूगल को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम, फेसबुक को सिग्नल मिलना चाहिए हर हाल में कि तुम मेहनत इस पर कर रहे हो, उसको सिग्नल मिला तुमको बूस्ट करते चल जाएगा। इंस्टाग्राम पता है क्या है, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक इंगेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंगेज करके रखता है, आदमी फंसा के रखता है हमेशा। लेकिन फेसबुक क्या है ना, सर्च इंजन है, सॉरी यूट्यूब एक सर्च इंजन है, उसमें जब भी कुछ हम लोग खरीद जाते हैं ना तो सर्च करके देखते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या है ना, इंगेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक रील देखा दूसरा स्वैप करने का मन करने लगेगा, इसलिए यूट्यूब क्या किया कि रील में चला गया, कि देखा कि सब ऑडियंस जो है ना वो दो मिनट देखता है, तो वो रील में चला गया, स्टोरी में चला गया। पहले इंस्टाग्राम में रील नहीं था, फिर रील दे दिया, फिर स्टोरी दे दिया, फिर पोस्ट भी दे दिया, जान गया कि इसी एल्गोरिथम। अब गूगल एड्स का भी डैशबोर्ड चेंज होने वाला है, हो चुका है हो गया काफी हुआ। है ना। उसमें अभी एक नया चीज दे दिया, मेटा गूगल AI स्टूडियो, वहां से तुम पोस्ट बना सकते हो, रील बना सकते हो, वो तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। अब कोई क्लाइंट का काम करने जा रहे हो तो ये सारा चीज को तुमको अब एक्सप्लेन करना है, बताना है। हाँ सर, हम आपका फेसबुक पेज मैनेज कर देंगे सर। हाँ सर, नो डाउट, आप जो है ना आप भी अपलोड करते हैं, लेकिन सर आप जो है ना डेली नॉर्मल पोस्ट अपलोड करते हैं। हम सर क्या करेंगे ना कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को 5 तरीके से कस्टमर का अपलोड करेंगे। पहले आपका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, दूसरा आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू डालेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज करने का फायदा किया वो डालेंगे, फिर उसका सेलिब्रेशन पोस्ट डालेंगे। तो ये सारी चीज आपको हम पोस्ट में डालेंगे सर।
अलग अलग मेरा क्रिएटिव है सर, अलग मेरा एक टीम है सर जो इस चीज को बनाने में काम करता है। बोल दिए ने, बोले ने, यही क्लाइंट को हम समझा देते हैं। और हम बात करते हैं तो तुमको लगता है सर को बहुत नॉलेज है, नहीं है ऐसा बात, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हम पेन पॉइंट को पकड़ते हैं। कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या है, बेरोजगारी, उसी नस को पकड़ के खींच लेते हैं पैसा। होगी आ रहा है समझ में? बहुत सारा ऐसा मेरा स्टूडेंट आया था, पहले डीसीए सीखने, फिर उसको ऑल इन वन किया, फिर वो एमपीएस किया, फिर जॉब ओरिएंटेड किया, दे रहा है पैसा। कैसे बुद्धि लगाए, उसको समझाएं रियलिटी क्या है। तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, ऐसे हम किसी को बताते नहीं है। हैं तुम लोग कौन सा कोर्स करने आए थे? OMPS, अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं? JOC, तुम भी एग्जाम्पल है ना, समझाए थे ना, समझ गया था, पैसा दिया नहीं। तो ये चीज तुमको समझना है कि हम कैसे कस्टमर से बात करें। इंटरव्यू में भी पूछता है, ठीक है, तो स्टोरी में वही चीज डालना है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर ये सब बोल ऑडियंस सही होना चाहिए। हाँ, अब तुम ऑडियंस वाला पूछा तो बता दो। देखो ऑडियंस का मतलब क्या होता है ना कि कस्टमर, ग्राहक। अब देखो ऑडियंस मेनली रूप से जो होता है ना वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कस्टम ऑडियंस, सॉरी सीड ऑडियंस, जिसको बोलते हैं कोर ऑडियंस, जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, उसको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से फाइंड करना जाता है, उसको बोलते हैं सीड ऑडियंस, जिसको इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर से फाइंड किया जाता है। और जो ऑडियंस एक बार मेरा ऐड देख लिया, जो हमको एक बार नंबर दे दिया, वो हो गया कस्टम ऑडियंस। जैसे मान के चलो कि हम 2D एनिमेशन कोर्स का ऐड चलाएं, तो अब हमारे पास लगभग 2D एनिमेशन कोर्स का 500 नंबर आ गया, ठीक है। अब हमको ऐड चलाना है, तो ऐड चलाना है तो अब हम क्या करेंगे कि कस्टम ऑडियंस, अब हम मान के चलो फिर इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड चला दिए कि भाई शुरू नया ऐड बनाए। तो जब नया ऐड बनाएंगे तो हमारे पास तो कोई ऑडियंस है नहीं, तो पहले हम सीड ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे, जो ऑडियंस मेरे को नहीं जानता है, जिसको इंटरेस्ट है 2D एनिमेशन कोर्स में। तो अगर 2D एनिमेशन कोर्स का इंटरेस्ट और ऐड चलाए हैं तो सिर्फ हम उसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिसको 2D एनिमेशन में, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, खाली उसी को दिखाएंगे, फालतू स्टूडेंट को नहीं दिखाएंगे। राम प्रसाद क्या करेगा, स्टूडेंट भी डाल देगा। स्टूडेंट मतलब सभ्य हो गया, जिसको कुछ में इंटरेस्ट है उसको ऐड दिख रहा है, बोला भैया आप लीड फॉर्म भरे थे, आपको एनिमेशन, हाँ देख लिए थे, आ गया, भर दिया फॉर्म, बातें नहीं किए। तो ऑडियंस पकड़ेंगे ना सर। नहीं, ऑडियंस इंटरेस्ट हम लोग पकड़ेंगे कि 2D एनिमेशन कोर्स का है तो हम सिर्फ जिसको 2D एनिमेशन कोर्स में इंटरेस्ट है, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिसको इलस्ट्रेटर में इंटरेस्ट है, जिसको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, खाली उसी को ऐड दिखाएंगे, बस हो गया, खत्म, चारे वो पूरा मोहल्ला लाग देगा। सर कहां से अब देखो यहां से हम लोग जाएंगे और एक एआई टूल्स है, ठीक है, एक एआई टूल्स है जिसका नाम है adstargeting.io। यहां चले गए और यहां से हम लॉगिन कर लेंगे और यहां से हमको पता चल जाएगा कि किसको क्या चीज में इंटरेस्ट है और जिला हिला के नहीं है। अब देखो अब हम लिख देंगे एनिमेशन, ANIMATI, एनिमेशन लिख दिए। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ले लिए इंडिया। अब देख लो बाबू, देखो कार्टून एनिमेशन में 10 मिलियन आदमी है पूरे इंडिया में इंटरेस्ट है। ट्रेडिशनल एनिमेशन, पिक्चर एनिमेशन, मार्वल सुपर हीरो, क्लाइंट एनिमेशन, देखो इतना आदमी दे दिया हमको। एक है ऑडियंस बिल्डर.io,
AU ऑडियंस बिल्डर, ये भी तुमको देखो बता देगा कि किसमें किसको इंटरेस्ट है, ले लो। देख लो एनिमेशन, ये सब देखो एनिमेशन, ये सब एनिमेशन देखो, ये सब इंटरेस्ट है। देखो एनिमेशन स्टूडियो, क्लासमेशन, ट्रेडिशनल एनिमेशन है ना, ये सब देखो इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सबको निकाल के हम सर्च करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकुलरली जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है उसी को खाली ऐड दिखाते हैं। मतलब जिसको एनिमेशन, हम क्या किए कि सर एनिमेशन डाल दिए। हम ऑडियंस में गए फेसबुक एड्स मैनेजर में, राम प्रसाद नहीं जानता है, नया चीज सीख लेगा। मजाक नहीं कर, 1,20,000 के कोर्स किए रे तो। अगर आपका कोर्स शेयर करिएगा। तो ये कहाँ से? हाँ? हम एक टीचर थोड़े पढ़ते हैं, हम सब 5 टीचर पढ़े। हम बातें धनबाद में टीचर है यह चूतिया बनाने वाला सब टीचर है। बाद में आप भी एक है। चूतिया कैसे बनाया जाए तो वो सिखाएगा तुमको। देखो यहां से ऑडियंस में चले गए, यहाँ जो है ना शाहरुख, खाली तुमको आएगा वो डीसी सीख लीजिए, टैली सीख लीजिए, चलिए हो गया, पैसा दीजिए घर जाइए। कितना लीड आया राम प्रसाद, देखो तो कितना लीड आया है? 57 800 बच रहा अभी अकाउंट में। देखो ऑडियंस में जाना, यहाँ कस्टम ऑडियंस क्या लिखा है, सेव एडवांस में गए। अब देखो इंडिया ले लिए, अब देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ देखो राम प्रसाद इंटरेस्ट। अब देखते हैं एनिमेशन में इंडिया में कितना आदमी को इंटरेस्ट है, आ गया एनिमेशन, देख लो ये है इंडिया। इंडिया में इतना आदमी को एनिमेशन में इंटरेस्ट है, इतना आदमी से लेके इतना। तो हम काहे फालतू सबको देखा है, खाली एनिमेशन में ले लिए। तुम क्या करता होगा, पूरा मोहल्ला, गुतिया, नैया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब ले लिए, जिला ही सही बोले ना। अब फिर देख लिए भाई कि जिसको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, इसका मतलब उसको हेलो, हाँ पंकज बोलो। मिल जाएगा, काहे ना मिलेगा, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। सर्टिफिकेट क्या है, बात करता है। हाँ हाँ दे देंगे, 600 रुपये दे दो तुम, आ जाओ मंडे को। हाँ हाँ ठीक ठीक। देखो कैसे बात की, इसे चाहते तो हम 800 ले सकते थे, ये 800 दे देता। कितना बोले, 600। ये पुराना स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट और ला के देगा। देखो अब देखो ये धनबाद में कितना आदमी को टारगेट है, ये धनबाद में देखो इतना आदमी को इंटरेस्ट है, 5.5 लाख आदमी एनिमेशन में, खाली धनबाद में इंटरेस्टेड है, सिर्फ धनबाद में। बस 4 चीज यहीं से करते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं रखते हैं, 5 से 6 जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे जो एनिमेशन डाले हैं, तो जो एनिमेशन में इंटरेस्ट है सिर्फ उसी को मेरा ऐड दिखाएगा।
मेरा एक लीड जानता है कहां से आता है? एक लीड आया पंजाब से, तो एक लीड आया बोकारो से, एक लीड बोकारो से आया ना, तो एक लीड आया यूपी से, ऐसे आ रहा है। हम पूरा इंडिया को ऐड चला दिए, वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ जैसे कि 5 कप सेलेक्ट किए इंटरेस्ट, तो वो कहाँ मिलेगा सर? ये वाला मिलेगा एडवर्ड चलाते समय। हाँ, जो वहाँ सेल करने को। हाँ हम फेसबुक में ऐड चला उस समय दिखेगा, तो हम ज्यादा आदमी को ऐड नहीं दिखाते हैं। माने यही सब कस्टमाइज, किसको सेलेक्ट करना है, किसको डायरेक्ट। हाँ, बस सेलेक्ट कर लेते। बस उसका नाम धर दिया मंगना बुधना, बस हो गया। हम ज्यादा आदमी को ऐड नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, कम आदमी को दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड आदमी। अब बोलेगा कि सर स्टूडेंट क्या होता है ना, कि स्टूडेंट का मन भंगुर होता है। हाँ, बिजनेसमैन और स्टूडेंट में अंतर है। तो स्टूडेंट को वही स्टूडेंट को लाना है। तो जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट को लीड फॉर्म भरवा रहे थे, अब लीड फॉर्म नहीं भराएंगे, पहले उसको अपना लैंडिंग पेज पर लाएंगे, तब व्हाट्सएप पर बुलाएंगे। अब कुछ दिन जब युवराज अच्छा से और ट्रेंड हो जाएगा, तब उससे पैसा पहले लेंगे 99 रुपया, तब डेमो क्लास देंगे। तो डेमो क्लास का 99 रुपया। अभी जैसे नया नया है ना, अब नया है तो मान लो तो उसको नॉलेज है, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो धीरे धीरे इसको बोलने आ जाएगा, कैसे फंसाना है, जैसे हम फंसाते हैं, वो धीरे धीरे आइडिया सीख जाएगा। क्या बोलेंगे कि हमको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, हम सिखा भी नहीं सकते हैं। ये कैसे कर सकता है, ये धीरे धीरे, मतलब इसको स्टूडेंट से जब बात करेगा 10 गो 20 गो से 50 गो से 100 गो से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, कहाँ ये गलती कर रहा है उस ग्लिच को पकड़ेगा, और फिर उसको वो गलती दोबारा नहीं करेगा। सही बोले नहीं? स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं हमको एनिमेशन कोर्स करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है, तो वो लैंडिंग पेज पर आएगा और वहां 99 रुपया भी देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं लेगा, उसको बार बार हम अपना ऐड दिखाएंगे। तब अब समझा? पहले सीड ऑडियंस समझा, सीड ऑडियंस समझा। जो ऑडियंस तुमको नहीं जानता उसको इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से दिखाओगे। सर ये मतलब हिसाब से धनबाद 5 लाख मतलब ये हम देखने वाला 5 लाख इंटरेस्टेड पीपल है। हाँ, जैसे हम ऐड चला रहे फेसबुक पे, तो 5 लाख आदमी को जाएगा, वो तुम्हारे बजट के अनुसार। तो मतलब सर जैसे ऐड चला रहे किससे डिजिटल मार्केटिंग, वो आगे बताएंगे, अभी नहीं, तो आगे जा रहा है। ऑडियंस आ गई। कहाँ बंद हो रहा है? पहला बताएं सीड ऑडियंस, दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है जिसका नंबर मेरे पास पहले है, जो नंबर हमको दे चुका है। कम से कम लड़का लगभग 200 लड़का नंबर दे चुका है युवराज। अब 200 लड़का नंबर दे चुका है, जिसमें से 10 लड़का, मान लो 20 लड़का एडमिशन ले लिया, 20 लड़का लिया, 180 लड़का तो नहीं लिया। अब हमारे पास ऑडियंस बन चुका है। अब जब ऐड चलाएंगे ना, तो उसका नंबर तो डाल ही देंगे, और साथ ही साथ उसके जैसा लुक लाइक ऑडियंस बना देंगे। लुक लाइक का मतलब होता है सिमिलर ऑडियंस। अब हमको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से ऐड नहीं दिखाना है। अब उसको दे दिए कि भाई ये देखो मेरे पास आदमी है, जो मेरा ऐड देखा था, ये 200 आदमी का नंबर मेरे पास था, हम तुमको दे दिए, अब इसी के जैसा आदमी को ऐड दिखाओ। ये सब आइडिया बड़ा बड़ा आदमी सब लगाते हैं जो काम करते हैं, बड़ा बड़ा वो लोग अपने कस्टमर से नंबर ले लेते हैं और ऐड रन करते हैं नंबर के थ्रू। हाँ, तो हम वही कर रहे हैं ना। समझ में आया? अब हमको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से नहीं दिखाना है, खत्म। अब उसको बोले कि उसी के जैसा आदमी को ऐड दिखाओ। आया मेरे बात समझ में? अब हमको इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से नहीं दिखाना। अभी राज का ऐड चालू करेंगे ना, तो इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से नहीं दिखाएंगे। अब मेरे पास 200 नंबर है, वो नंबर को डाल दिए। अब एक लुक लाइक ऑडियंस बना लिए, सिमिलर ऑडियंस, लुक लाइक मतलब सिमिलर ऑडियंस। अब वो उसी के जैसे आदमी को ऐड दिखाएगा, तो कन्वर्जन आएगा कि नहीं आएगा?
सर नंबर वाला बताएं नहीं कहाँ पर डालना। वो अलग चीज हो गया। नंबर नहीं भी है तो जो देख लिया है ना मेरा ऐड, वो देखो है, नंबर इसमें ऐड करने का नहीं रहता। सब ऐड रहता है। देखो यहाँ वीडियो है, नेक्स्ट किए देखो है। अब देखिए जो वीडियो मेरा एटलीस्ट 25-50% देख लिया, कौन वाला, तो फेसबुक पेज ले लेते हैं, ये द फ्यूचर ट्रैक वाला कौन वाला, फेसबुक से कैंपिन आईडी, कौन कैंपिन, यहाँ दिखा देगा, वेब डिजाइन, ये दो कैंपिन मेरा है। तो चलो हम ले लेंगे फेसबुक से, कौन वाला वीडियो, देखो वीडियो आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो ये वाला, ये 500 व्यू गया, ये 1000 व्यू गया, देखो ये 0 व्यू गया, ये 0 आएगा अभी नहीं, ये पहले का है सब। किसी किसी में 10,000 व्यू है, 20,000 व्यू है। देखो ये वाला वीडियो है ना, इसमें बहुत ज्यादा व्यू गया है, थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जो ऐड देख लिया मेरा, सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से लुक लाइक ऑडियंस बना देंगे, तो मेरा वही आदमी को ऐड देखेगा जो उसको पसंद था, जिसको जो तो मेरा नंबर दिया वो तो देख ही रहा है, साथ ही साथ उसके जैसा जो सिमिलर आदमी है उसको ऐड दिखा, तो फालतू आदमी मेरे पास सेव ही नहीं किया। समझा कि नहीं, तुम ऐसे किया है कभी, ये जो तुमको कोर्स पढ़ा रहे ना, इसको पढ़ने में उनको 1,20,000 रुपये खर्चा हुआ है। हम समझ सकते हैं किस लेवल का सोच रहे हैं। क्या सोच रहा है पढ़ा इसलिए सोचो हम कहाँ से, सही बोला वो, कैसे सोच रहे पता है कि तुमको फालतू आदमी को ऐड नहीं दिखाना है, टारगेट करेंगे। तो पहले तो टारगेट तुम इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी के हिसाब से टारगेट कर लिया। अब वो आदमी तुम्हारा वीडियो देख लिया, उसमें से कुछ तुम्हारे पास नंबर डाला, कुछ नंबर नहीं डाला, लेकिन वीडियो तो देखा। अब उसको तो फिर से तुम दिखा ही रहा है, साथ ही साथ गूगल फेसबुक बोला कि उसके जैसा आदमी को ऐड दिखाओ, तो फिर उससे के जैसा आदमी को ऐड दिखाएंगे, फालतू फालतू को दिखाएगा। मतलब आगे बढ़िए, डिटेल से हम बता रहे हैं, वो तो प्रैक्टिकल बाद में बताएंगे, लेकिन कि फालतू आदमी को नहीं दिखा। अब जिसको एनिमेशन में इंटरेस्ट है उसी को खाली दिख रहा है बार बार, वो बेटा आज फंसेगा या कल फंसेगा। इसलिए युवराज को बोले थे, युवराज महीना में कम से कम 2 को वीडियो एनिमेशन 3 को देगा। क्यों बोले थे पता है, अब पता चला। अगर हम एक ही वीडियो उसको बार बार दिखाएंगे ना, साले को वीडियो बना लिया हो कहीं से, खाली हम लोग को चुतिया बना रहा है। अब बिकली एक वीडियो डालेंगे, उसके दिमाग में हुक क्रिएट होगा, अरे साला बड़ा कंपनी है वो, बहुत ऐड आता है। अब ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि उसको तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ अगर गोतिया नहीं है उसके जैसा जो सोच वाला ना, उसको खाली दिखेगा। अब तुमको नहीं एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तुमको दिखेबे नहीं करेगा, हम तुमको दिखेबे नहीं करेंगे। और हम प्रसाद क्या करेगा, डाल देगा स्टूडेंट को दिखाइए, बस स्टूडेंट खाली से देख लिया। ये मत तो समझ लीजिए 2 साल के बाद आप इतना बड़ा प्लान दे रहे हैं। हाँ ठीक है हैं? हम बहुत पैसा खर्चा करते पढ़ने में, 1 लाख तो छोड़ो, हम बहुत पैसा खर्चा करते। हाँ ये बात भी अच्छा पूछा कि सर आप 1 लाख में सीख के 10,000 में काहे सिखा रहे। देखो अगर हम 1 लाख बोल देंगे तो एको गाएगा नहीं ना आएगा। यहाँ 1 लाख देने के लिए बहुत करेजा चाहिए, जिसको उसका बेनिफिट पता है ना वही 1 लाख दे सकता है, जो उससे अर्निंग कर लिया है वो 1 लाख दे देगा, जो नहीं किया वो 2,000 देने से डरता है पहले। सर मतलब ऐसा है जो आप सीखा आपसे लिया 1 लाख, हाँ सेम चीज का 10 लाख, मतलब सेम चीज का 2,200 में भी दे सकता है, क्योंकि वो क्या है ना कि 4 कोर्स बना के अपना रखा है जिससे पढ़ रहे हम। वो पहला बना के रखा कि आप 500 रुपये वाला कोर्स पढ़िए, उसको मजा लगा। फिर उसको बोला 2,000 वाला कोर्स पढ़िए, तुमको और मजा लगा। उसको बोला 10,000 वाला पढ़िए
और मजा लगा, तब बोला कि 1 लाख वाला पढ़िए, क्योंकि 1 लाख वाला कोर्स तभी समझ में आएगा जब आप 500, 200, 1000 वाला करके समझिएगा। पहले वो 500 वाला दिया, 500 में पढ़ लीजिए, तुम फंस गया, मजा लगने लगा। फिर वो तुमको 1000 वाला दिखाया, फिर 2000 वाला दिखाया, फिर 5000 वाला दिखाया। यही चीज है फेसबुक वजह से। हम क्या किए कि हम सब मर्ज करके हम एक ही पढ़ा दिए। और ऑनलाइन में ऐसे नहीं करें, ऑनलाइन में ऐसे ही करेंगे, पहले एगो 199 का रखेंगे, एगो 599 का रखेंगे, 1099, एगो 3099, ऐसे रखेंगे। तो तुम पहले 1099 वाला खरीदा मेरा, तुमको अच्छा लगा, मान के 199 वाला तुमको अच्छा लगा, तो तुम ऑटोमेटिक मेरा 599 खरीद लोगे, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। तो जो 199 वाला उसमें सिंपल बता देंगे, जो 599 उसमें थोड़ा और एडवांस, जो 1099 में और थोड़ा एडवांस हो गया। अब तुमको जो बता रहे सीधे 1 लाख वाला बता रहे, तुम भी तो वो तो पढ़ा है फेसबुक, पूछो हम ऐसे पढ़ाए हैं? ये लोग फेसबुक पोस्ट रील डालने बता देते, दो लो रील डाल दो, ऐसे ऐसे डाल दो, हो गया सिंपल। जैसे तो अब तुम लोग भी डाल सकता है। बस आज इतना, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? हो गया सर। क्या हो गया? शायद मोबाइल में